अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल। वो एक आम सा आदमी था और खासी मुद्दत से एक अरब मुल्क में मुकीम था। इसके बीवी बच्चे उसके पास थे। वो महदूद आमदनी से खासा मुतमिन था। इसके पास उसकी मोहब्बत करने वाली बीवी और बच्चे थे। मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों के एहसास ने उसे मजबूर किया कि वो टैक्सी चलाए ताकि आमदनी में इजाफा हो, और फिर वो टैक्सी ड्राइवर बन गया। एक दिन वो मामूल के मुताबिक टैक्सी लेकर निकला। सवारी के इंतजार में था। मगरिब का वक्त हो चुका था कि बुर्का में मलबूस एक खातून ने टैक्सी को इशारा किया। उसने टैक्सी रोक ली। औरत ने कहा, फौरी तौर पर अस्पताल की इमरजेंसी में ले चलो, मैं झिझकी की हालत में हूँ। और उसने टैक्सी दौड़ाई और वो फौरी तौर पर अस्पताल पहुंच गए। औरत ने कहा, थोड़ी देर इंतजार करो। नर्सें इसको लेबर वार्ड में लेकर गईं। इधर अस्पताल के मुलाजिम ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर क्या है। इसने इसको मामूल का मामला समझा, क्योंकि वो मरीज़ा को लेकर आया था। चुनाचा वो अपना फ़ोन नंबर देकर चला गया। रात के वक्त उसे अस्पताल से फ़ोन आया कि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है, लिहाजा फौरी तौर पर अस्पताल आ जाओ। उसने जवाब दिया कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी एक ही बीवी है जो इस वक्त घर में है। अस्पताल के मुलाजिम ने कहा कि कोई बात नहीं, एक मर्तबा आओ तो सही, तुम्हारा आना ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद टैक्सी ड्राइवर अस्पताल गया और स्टाफ से झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मुझ पर इंतहाई घटिया इल्ज़ाम लगाया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीवी को पता नहीं चला, वरना घर में क़यामत बर्पा हो जाती कि मैंने एक और शादी कर रखी है। मेरी बीवी बच्चे क्या सोचेंगे। मुलाजमीन ने कहा कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। जिस औरत को तुम टैक्सी में लेकर आए थे, उससे जब पूछा गया कि तुम्हारा खामद कौन है, तो उसने तुम्हारा नाम लिया। बच्चे की पैदाइश के बाद इस औरत ने यही कहा कि इस बच्चे का बाप टैक्सी ड्राइवर है और वही मुझे अस्पताल छोड़कर गया है। नौजवान कहने लगा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ये बिल्कुल बहतान है। ये तो घर बैठे मुसीबत मेरे गले आन पड़ी। किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि मुसीबतें इस हाल में तुम्हारे पास आएंगी कि तुम इत्मीनान से सो रहे होगे। इसकी अस्पताल के अमले के साथ बहस जारी थी कि अचानक इसको ख्याल आया, अगर तुम्हें सच्चाई पर यकीन नहीं तो ऐसा करो कि नौमौलूद बच्चे और मेरे खून का टेस्ट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। डॉक्टरों के लिए इस मामले की तस्दीक ज़रूरी थी, लिहाजा उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया और इसके खून का नमूना लिया। अब वो टैक्सी ड्राइवर मुसलसल दुआएं कर रहा था कि इलाही, इस आजमाइश की घड़ी में मेरी मदद फरमा। थोड़ी देर बाद अस्पताल के अमले का एक डॉक्टर नतीजा लाया और कहने लगा, नौजवान, हम माजरत ख्वाह हैं, खामखा तुम्हारा वक्त ज़ाया किया। आपके खून की तहकीक से ये बात सामने आई है कि वाकई ये बच्चा आपका नहीं, और ये भी मालूम हुआ है कि आप बाप बनने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर बांझ हैं। अब हैरान और परेशान होने की बारी इस नौजवान की थी। ये खबर इस पर बिजली बनकर गिरी। वो बोला, तुम्हारी ये बात तो पहली बात से ज़्यादा सख्त है। मैं कई सालों से शादीशुदा हूँ और मेरे 6 बच्चे हैं, और तुम मुझे बांझ होने का सर्टिफिकेट दे रहे हो। यकीनन तुम्हारी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट बेकार है। डॉक्टरों ने इसकी रिपोर्ट को बगौर देखा और कहा, हमारी रिपोर्ट दुरुस्त है, मगर कोई बात नहीं, हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। दोबारा टेस्ट लिया और हतमी फैसला दे दिया कि जिस शख्स का ये खून है वो कभी बाप नहीं बन सकता। मगर मेरे 6 बच्चे हैं और डॉक्टरों का ये दावा है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। वो सोच सोच कर पागल हो रहा था। फिर वो हकायक की दुनिया में आया, गौर व फिक्र किया, जांच पड़ताल शुरू की, घर के माहौल का बगौर जायज़ा लिया, तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इसकी बीवी वाकई खाइन है। मगर ये डाका डालने वाला कौन है? अब एक और तल्ख हकीकत उसके सामने खड़ी थी। इसके कदमों के तले से ज़मीन निकल गई। इसका हकीकी भाई, इससे उम्र में छोटा, जिसको वो औलाद के बराबर जगह देता था, वो उसके घर में शुरू से मुकीम था। इसने मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और भाभी के साथ, हाँ हाँ, इसकी बीवी के साथ कई सालों से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर रखे थे। और फिर शदीद दबाव के बाद इसकी बीवी और भाई ने इन नाजायज़ ताल्लुकात का एतराफ़ किया।
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظلم کرنے والوں کے کرتوتوں سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس جرم کے حقیقی مجرم تو وہ دونوں تھے، مگر یہ شوہر بھی اس میں برابر کا حصے دار تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی توجہ نہ دی۔ ارشاد نبوی ہے، تم تنہائی میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک آدمی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو عورت کے حق میں موت ہے، لہذا اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو ہمیں نہ صرف گناہوں سے دور رکھتا ہے بلکہ ایسے قوانین اور معاشرہ بھی فراہم کرتا ہے کہ ہم ان گناہوں کے قریب بھی نہ جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو میری یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔